हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं और ऑलमोस्ट सभी का ये मानिए भई कि एग्ज़ाम वगैरह सबके हो चुके हैं, फाइनल रिज़ल्ट आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू शेड्यूल डल चुके हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस का है भई, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का फाइनल रिज़ल्ट है, वो आप देख सकते हैं। ये फाइनल रिज़ल्ट आया हुआ है और यहाँ पर बताया भी गया है, नीचे जब भी रिज़ल्ट आता है तो आप एक चीज़ देखा करें भई, इसमें लिखा हुआ है कि जो एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की वो कैप्ट की गई है, ठीक है? इसमें नीचे लिखा होता है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि भई बहुत सारी वैकेंसी है पीजीटी वाली, जैसे इंग्लिश की थी, तो इंग्लिश वालों का भी रिज़ल्ट आ चुका है प्री का, और मेंस की भी उनकी एग्ज़ाम की डेट दी हुई है। तो मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रिटन प्रैक्टिस करें, जो जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा पेपर होगा भाई। और कोशिश करें कि आप सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ। पहले जो पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे उनमें ऐसा था कि आपको 18 में से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, लेकिन बीच में शायद एक कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था पीजीटी का, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही दे दिया कि 15 के 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अपना उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके चलें, अच्छे से आप अपना करें। मान लीजिए कोई यूनिट बहुत ज़्यादा टफ है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूनिट के पीछे लगे रहें, बाकी की यूनिट आप स्किप कर दें। तो सारी यूनिट आपको अच्छे से करनी है। अगर एक यूनिट बहुत ज़्यादा टफ है तो उसके पीछे मत लगे रहें भई, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। प्लेन पेज भी आपको करनी है, क्योंकि प्लेन पेज आपको मिलेंगे, लाइन वाले पेज नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखें भई। और क्वेश्चन आपके साथ में दिए हुए मिलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे 4 पेज, एक क्वेश्चन के साथ 4 पेज, 2 खड़े 2 पेज, वैसे 4 पेज मिलेंगे, तो आप 2 ढाई अगर पेज भर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि पेज भरना मैटर नहीं करता है, आप कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं वो मैटर करता है। दूसरा भई, अभी तक जो है बीसीए, बीसीबी, वो जो सर्टिफिकेट वाला केस था, उसकी वजह से काफ़ी सारी सीटें होल्ड की गई हुई हैं इसमें पीजीटी में। उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि जब तक वो केस सोल्व नहीं होगा तब तक नहीं आएगा भाई। एएमओ वाले में ही अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। जब तक बच्चे प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट से स्टे हट चुका था, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। रिज़ल्ट उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है एएमओ वाला भी। एएमओ वाला भी तभी होगा जब आप बारी-बारी में किसी से जाके मिलें, खासकर राजेश खुल्लर सर से मिलें भई, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आपका सुप्रीम कोर्ट में आपको पता वो रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? काफ़ी पूछते हैं मैम कब कैसे क्या होगा, तो आपको बता देती हूँ भी, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं होना है। और वेटिंग उसी के बाद आएगी, बिल्कुल वेटिंग आएगी भी। मान लीजिए किसी ने भी पीजीटी पे ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इसमें नीचे दिया हुआ था जो पीजीटी वाली वैकेंसी है 24-25 23-24 वाली, 24-25 वाली, उसमें कि भाई नीचे एक लाइन आती है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मान लीजिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और कोई हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में पहले पीजीटी लगा, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है, तो उसकी पोस्ट जो है वो वैकेंट मानी जाएगी और उस पर भी वेटिंग आएगी। तो पॉजिटिव रहें। और दूसरा एक और चीज़ बता देती हूँ भई, अगर आप लगातार पॉइंट से बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। बस आप लगातार प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें भई, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हार नहीं माननी होती है किसी को भी भई। बहुत मतलब ऐसा होता है, कुछ इतने लकी होते हैं कि उनको पहले ही झटके में सफलता मिल जाती है। कुछ ऐसे होते हैं भई जिनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको हार नहीं माननी। जो हार मान जाते हैं भई, देखो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इतनी मेहनत की है तो अभी भी करें भई। और एचसीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो लगातार प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। और पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएँगी, साल के एंड में आएँगी भई। और एचटेट भी आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फरवरी में शायद कंडक्ट करवा लिया जाए। और लगातार मेहनत करो भई, पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएँगी, पीजीटी और टीजीटी दोनों ही वैकेंसी आएँगी। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।